Hi. The only difference between possible and impossible is your mindset. Today is 26th of May 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. Quiz number 28 पॉलिटी के आंसर्स हैं रिवर इज कॉल्ड द सॉरो ऑफ द बंगाल द आंसर इज दामोदर रिवर कोरोमंडल कोस्ट ऑफ इंडिया में विंटर रेन्स होता है नवंबर एंड दिसंबर में फेमस नक्की लेक इज इन पुष्कर अरावली माउंटेन पीक लोकेटेड वेयर द सांगपो ब्रह्मपुत्रा रिवर ऐसे एक हेयरपिन बेंड लेती है और इंडिया में नॉर्थ ईस्ट में एंटर करती है। इस बेंड का नाम है नामचा बारवा। महाराष्ट्र एंड गोवा में कोंकणी एक लोकल लैंग्वेज बोली जाती है। आज के सवाल हैं साइंस के। विच ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक लेयर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव्स? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैकेनिकल वेव? द वॉल्स ऑफ द बॉल बिल्ट फॉर म्यूजिक कॉन्सर्ट्स शुड। जो म्यूजिक कॉन्सर्ट है साउंड अकाउस्टिक को ध्यान रखना है, तो उसकी जो वॉल्स हैं वो कैसे बनती है? द वॉल्स जो म्यूजिक कॉन्सर्ट्स में बनाई जाती है, किस चीज की बनाई जाती है, क्या प्रिंसिपल होता है वहां पे? विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज अ टीवी रिमोट कंट्रोल यूनिट यूज टू ऑपरेट अ टीवी सेट? क्या यूज होता है टीवी रिमोट? बैट्स कैन फ्लाई ड्यूरिंग डार्क नाइट्स एंड ऑल्सो प्रे, दिस इज बिकॉज विच प्रिंसिपल? ये नेविगेशन में कौन सा प्रिंसिपल यूज करते हैं? सो दीज आर 5 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आज की वोकैबुलरी है परवर्सिटी, इसका मतलब होता है प्रतिकूलता। अ डेलिबरेट डिजायर टू बिहेव इन एन अनरीजनेबल और अनएक्सेप्टेबल वे। एविड रीडर है, उत्सुक है। हैविंग और शोइंग अ कीन इंटरेस्ट इन और एंथुजियाज्म फॉर समथिंग। स्टूडेंट जो होता है स्टडीज के लिए दिस शुड बी एगरनेस, एंथुजियास्टिक होना जरूरी है। एंटाइस मतलब होता है लुभाने वाला, एंटाइसिंग, टेम्प्ट, अल्योर। स्ट्रनुअस मीन्स होता है जोरदार, that is very arduous, difficult, hard. Cynical means होता है distrustful, doubtful. So ये vocabulary words हैं आज के लिए। If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. अगर आप 2023 बैच स्टूडेंट्स हैं, 2023 की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले अपनी लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए, रीडिंग स्किल्स इंप्रूव करिए, ये आपको सीसेट पेपर 2 और इन जनरल बहुत हेल्प करेगा। सेकंड, राइटिंग स्किल्स पे अपना ध्यान दीजिए बिकॉज प्रीलिम्स अलोन इज नॉट सफिशिएंट, आपको मेंस भी निकालना पड़ेगा। राइटिंग स्किल्स, लिखना आना चाहिए। और थर्ड, अपनी पर्सनालिटी में आज से ही वर्कआउट करना चालू करिए, पर्सनालिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो ये 3 चीजों में लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्ट आज से ही, स्टार्ट नाउ दिस इज सीसेट भी जो मैं ये डेली एक क्वेश्चन अब दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को डेली सॉल्व करने की कोशिश करिए। लिटिल बाय लिटिल वन ट्रेवल्स फार। एक दिन में बहुत सारा करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा रोज करते हैं तो इससे कंपाउंडिंग होती है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। सो ट्राई टू आंसर दिस आरसी। और ये मैथ्स के 2 सीसेट हैं, इसको भी डेली सॉल्व करिए। ट्राई टू टेल दिस आंसर, इट्स आंसर। ओके, सो दिस इज द हिंदू थर्सडे May 26, 2022। हमने ऐसा कोई वीडियो नहीं बनाया है कि हाउ टू रीड द न्यूज़पेपर। वी ट्राई टू शो इट एवरी डे कि दिस इज द वे टू रीड द न्यूज़पेपर। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, दिस इज द वे टू रीड द न्यूज़पेपर, दिस इज द वे टू फॉलो कंसिस्टेंसी। ओके, सो इस तरीके से हमारे कॉन्टेक्स्ट की जो चीज़ें हैं, सिलेबस वीडियो हमें सबसे पहले देखना है, कॉन्टेक्स्ट की चीज़ें फिल्टर आउट करके हमें न्यूज़पेपर कवर करना है। एंड 1 न्यूज़पेपर इज मोर देन सफिशिएंट। बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन करने की ज़रूरत नहीं होती है, वरना ये फिर डूएबल नहीं होता है। सिंपल चीज़ें होती है तो वो डूएबल होती है, तो कीप एवरीथिंग सिंपल। और आज नहीं तो कल न्यूज़पेपर में सारी चीज़ें कवर हो जाती है। ओके, सो दिस इज द हिंदू थर्सडे May 26। जस्ट बी रेगुलर और डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है, मेक दिस अ हैबिट। ये जो यूएस में अभी एक्सीडेंट, यूएस में ये जो दिस हुआ है, दिस इज वेरी वेरी पेनफुल। इस पे अभी हम एक एडिटोरियल टेक भी देखते हैं। सो दिस इज द फ्रंट पेज और ये सेकंड पेज है अपसी। ये हमारे सिलेबस में है सिंगल यूज प्लास्टिक। सिंगल मतलब एक बारी का यूज होता है वो, उसके बाद हम अक्सर उसे थ्रो कर देते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक, रीयूज, रिसाइकल ऐसा चीज नहीं है।
So government to hold exhibition to find alternatives to single use plastic. सिंगल यूज प्लास्टिक के ऑल्टरनेटिव्स हम फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लिए स्टार्टअप पॉलिसीज हैं, जो नए इनोवेशंस हैं, आइडियाज है, इधर लोगों को इनवाइट किया जा रहा है कि यंग ब्रेन्स आए, माइंड्स आए, इनोवेशन कुछ सोचें और ऑल्टरनेट ढूंढे, प्लास्टिक डिपेंडेंसी को कम करें। तो दिल्ली में एक फेयर हुआ, गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया ग्रीन स्टार्टअप पॉलिसी, जो मैन्युफैक्चर ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक अलाउिंग देम टू एंटर द मार्केट ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक ऑल्टरनेटिव। जैसे कि देखो ये कितने अच्छे एग्जांपल्स है, इससे एक एमसीक्यू भी बन सकता है और साथ ही साथ मेंस में भी एक सवाल आ सकता है। इंटरव्यू में आपसे कुछ पूछा तो आप ये इनोवेटिव आइडियाज बता सकते हो कि सर अकॉर्डिंग टू मी ये चीज हो सकती है, कितना अच्छा इंप्रेशन बनेगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर। सो न्यूज़पेपर कभी स्किप नहीं करना चाहिए। न्यूज़पेपर एवरीडे मींस एवरीडे इज नेसेसिटी। जैसे देखो ईयरबड्स हैं विद प्लास्टिक स्टिक्स है, तो क्यों ना इसको बैम्बू और दूसरे वुड स्टिक ऑफ फॉर बर्ड से हम रिप्लेस कर दें। प्लास्टिक फ्लैग्स होते हैं, अक्सर तिरंगा भी हम प्लास्टिक का हम देखते हैं और फिर उसका दिस ऑनर भी नहीं होता है एट टाइम्स, तो वो गलत बात है। प्लास्टिक फ्लैग्स, इसकी जगह हम क्लोथ का फ्लैग करें विद वुडन स्टिक। प्लास्टिक कटलरी आइटम्स होते हैं, तो क्यों ना हम स्टेनलेस स्टील का करें, ये हम वॉश करके रीयूज भी कर सकते हैं। सेरेमिक, अर्दन, बायोडिग्रेडेबल कप्स हो, वुडन फोक एंड दिस स्पून्स यूज करें, गुड आइडिया। रैपिंग और पैकेजिंग में अक्सर अमेजोन, ई कॉमर्स वाले ऐसे दिस प्लास्टिक पैकेजिंग करते हैं, इसके बजाय सेलोफेन, सेल्यूलोज की फिल्म हो, रिसाइकल्ड पेपर हो, रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड हो। तो सी वर्बोसिटी नहीं है, दीज आर ऑल क्विक पॉइंट्स। तो इसको ऑब्जेक्टिव थिंकिंग भी बोलते हैं कि आपसे पूछा प्लास्टिक फ्री सोसाइटी कैसे बनेगी, बजाय बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें, जिस टेल द एग्जाम्पल्स, ऑल्टरनेटिव बताओ कि हम इस तरीके से इनोवेटिव कुछ बता सकते हैं। दिस टेल्स कि यू हैव दिस एप्लीकेशन ओरिएंटेड माइंडसेट विच इज वेरी मच रिक्वायर्ड। सो ट्राई टू दिस नोट इट डाउन। तो ये अब नोटेड डाउन से ये जो पीडीएफ में नेक्स्ट डे शेयर करता हूँ, आइडिया ये होता है आप न्यूज़पेपर साइमल्टेनियसली कवर करो, जैसे मैं इस वीडियो में अराउंड 30 मिनट्स में करा रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट डे आपको नोट्स बनाने का ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट डे आप उस पीडीएफ को ले लो। पीडीएफ में आपको उस पीडीएफ पे एक्स्ट्रा और भी कोई चीज़ लेयर लगानी है, एडिशनल पॉइंट्स लिखने हैं, नोट इट डाउन, बट आपके पास एक बेस रेडी रहेगा। वर्क ऑन दैट बेस, इससे आपका सेव होगा, टाइम बहुत सेव हो जाएगा आपका, आपको बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर में टाइम एनर्जी इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो इसको ऐसे बेस्ट यूटिलाइज करना है मैं, ओके। तो दिस इज दिस न्यूज़। अब ये नेक्स्ट पेज है, पेज नंबर 3। अब जैसे ये वाटरवे है, वाटरवे अक्सर शहरों में ये दिख रहा है। अब जैसे गुवाहाटी शहर में वाटर लॉक्ड है, अब इसको कनेक्ट करो अर्बन प्लानिंग से, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, डिजास्टर से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। द रीजन आई डोंट टेल कि दिस इज GS2 या GS3 या GS4, बिकॉज वंस मैंने आपको बोल दिया कि दिस इज GS3 डिजास्टर, अब आप केवल डिजास्टर में ही इसको अगर हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे तो वो गलत होगा। द आइडिया इज दिस इज अ न्यूज टैम्पलेट, दिस इज अ न्यूज टैम्पलेट। सारा GS1 2 3 4 हमें टिप्स पे पता है, जहाँ जो रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंगली हम इस न्यूज़ टैम्पलेट को हम यूज़ कर लेंगे। अगर हमें ज्योग्राफी का कुछ फ्लडिंग बताना है, विल यूज़ इन GS1। अगर हमें GS3 डिजास्टर में यूज़ करना है, वी कैन यूज़ दिस टैम्पलेट ओवर देयर। इवन हम एथिक्स GS4 में भी यूज़ कर सकते हैं। GS2 में हम दिस अर्बन प्लानिंग, कुछ मैनेजमेंट, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ऐसा कुछ सोच सकते हैं। सो कीप इट ओपन, इसको ओपन रखना चाहिए, इससे वर्सेटिलिटी रहती है बहुत ज़्यादा। दिस इज़ अ न्यूज़ टैम्पलेट। और ऐसे बहुत सारे न्यूज़ टैम्पलेट आइडियाज़ हमारे पास रेडी होना चाहिए, ताकि एग्जाम टाइम पे हमको बस असेंबल करना है, वहाँ पे चीज़ों को वहाँ पे असेंबल करना है। बहुत सारे आपके पास पीसेज हैं, उनको असेंबल करके एक बहुत अच्छा आंसर रेडी करना है, दैट्स ऑल। इससे एक तो स्पीड आती है, दूसरा इससे क्वालिटी भी बहुत अच्छी आती है आंसर्स की। Veracity of witness statement can't be tested at bail stage. तो this is this page. अब this is page number 5. पैलेस्टीन इशू है यहाँ पे। Then this is erasing the trail. यहाँ पे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, पेपर्स उन्होंने यहाँ पे ऐसे थ्रो किए। And then this is editorial. This is communal clouds. और दिस इज अनएंडिंग ट्रेजेडी। ये जो यूएस में अभी हुआ असॉल्ट राइफल्स एंड दिस, ये एक बहुत रॉन्ग डायरेक्शन में मूव हो रही है सोसाइटी। द आइडिया इज कि अक्सर यहाँ पे ये हुआ, यूएस में प्रॉब्लम ये होती है कि जो असॉल्ट राइफल्स हैं, गन्स हैं, वो बहुत इजीली मिल जाती है। जैसे आप
स्टोर में जा रहे हो, कोई आइटम खरीद रहे हो, मोबाइल खरीद रहे हो, जस्ट लाइक दैट आप यूएस में जाके बहुत बेसिक फॉर्मेलिटीज पूरी करके यू कैन गेट द गन्स। सो इससे क्या होता है, गन्स अगर बहुत ज्यादा होती है, पीपल एट टाइम इररेशनल एक्ट करते हैं, और अगर गन्स है तो फिर वो इस टाइप की दिस ट्रेजेडी में भी बहुत इजीली कन्वर्ट हो जाती है। सो जो पूरी प्रॉब्लम है कि सोसाइटी में ये जो गन्स होती है, इनका प्रिवेलेंस में एक रेगुलेशन और रिस्ट्रिक्शन होना बहुत जरूरी है। अनएंडिंग ट्रेजेडी। US must impose a ban on assault weapons, expand checks for gun ownership. Gun ownership. तो this is there. अब उसका बैकग्राउंड चेक करें, जो भी गन ओनरशिप है उसका बैकग्राउंड चेक करें कि क्या उसका मेंटल स्टेटस करेक्ट है, मेंटल इमोशनल स्टेटस करेक्ट। वी नीड दीज चेक्स एंड बैलेंसेस। Boosted funding for federal enforcement agencies regulating gun proliferation. So this is high time. ये केसेस बहुत रेगुलर बेसिस में होने लग गए हैं, सच टाइप ऑफ दीज न्यूज आइटम्स। सो अनएंडिंग ट्रेजेडी को एंड करना इज वेरी वेरी मच रिक्वायर्ड। दिस इज हाई टाइम। ड्राइविंग द बल्कनाइजेशन ऑफ इंडिया, दिस विल नॉट हैपन। तो द पॉइंट इज कि यहाँ पर ये बात है, हमारा जो कंट्री है, हमारा कंट्री एक्चुअली इट्स अ वेरी डाइवर्स कंट्री, बट हमें हमेशा इस चीज को आगे रखा है, हमें हमेशा इस चीज को आगे रखना है, और वो है हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी। वी हैव गॉट सो मेनी डिफरेंसेस, और इतना डिफरेंट हमारा दिस कल्चर है, लैंग्वेज है, लाइफस्टाइल है, डिफरेंट है, बट स्टिल एज एन एंटिटी इंडिया जो है, दिस इज वन। इंडिया इज वन। दिस शुड बी दिस मूव्ड फॉरवर्ड। दिस आइडिया शुड बी मूव्ड फॉरवर्ड। जैसे हम अक्सर ये बोलते हैं, यूएसए जो है, यहाँ पर यूएसए क्या है, एक मेल्टिंग पॉट है। अक्सर इसको मेल्टिंग पॉट बोला जाता है। मेल्टिंग पॉट मतलब हुएवर जो भी यूएस जाता है, आप देखना उसका रंग ढंग सब यूएसए हो जाता है, तो वो मेल्टिंग पॉट है। यूएसए इज अ मेल्टिंग पॉट। नो मैटर आप यूएस आने से पहले क्या थे, एक बार आप यूएस जाओगे तो आप अमेरिकन बन जाओगे। सो दिस इज यूएस इज अ मेल्टिंग पॉट। यू विल लूज योर आइडेंटिटी एंड यू विल बिकम अमेरिकन। वेयर इज इंडिया कुड बी कॉल्ड अ थाली, अ जाइंट थाली, जिसमें बहुत सारी जो डिशेज हैं वो सब अपना यूनिक आइडेंटिटी, यूनिक फ्लेवर मेंटेन करती है, और टुगेदर वी मेक अ वेरी गुड एंड प्रोडक्ट। दिस इज अवर यूनिटी एंड स्ट्रेंथ। तो हम इंडिविजुअल आइडेंटिटी भी रखते हैं, और फिर हमारी एक कलेक्टिव आइडेंटिटी भी होती है, जो होती है इंडियन। ओके, सो दिस इज दैट। इंडिया मस्ट शिफ्ट द डिस्कोर्स ऑन अबॉर्शन राइट्स। अभी यूएस में एक और ये न्यूज चल रहा था कि ये जो अबॉर्शन राइट्स हैं, ये विड्रॉ करने की बात है। इंडिया में एक एक्ट है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, एमटीपी एक्ट। अब बात ये आती है कि यहाँ राइट टू लाइफ है, राइट टू लाइफ है। प्लस अगर ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू ये सब चीजें अगर गवर्नमेंट रेगुलेटेड होती है, तो जनरल प्रैक्टिस ये देखी गई है कि दिस इन दी एंड हेल्प्स। इससे सेक्सुअल हेल्थ और रिप्रोडक्टिव जो राइट्स के इश्यूज हैं, इवन जो बेटर फैमिली प्लानिंग है या फिर मैटरनल हेल्थ इश्यूज हैं, वो ज्यादा बेटर एड्रेस हो पाते हैं। यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि दे मे नॉट इवन बी अवेयर। देखो, कई बार ऐसा प्रैक्टिसेस भी देखा गया है कि अगर जैसे आउटराइट बैन लगा दिया गया, या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी नहीं है, या फिर इंस्टीट्यूशनल हेल्थ केयर जो प्रोवाइड होना चाहिए डॉक्टर्स एक्सपर्ट्स का, वो प्रोवाइडेड नहीं है, तो बीच में बहुत सारे नॉन स्टेट एक्टर्स आ जाते हैं, इलीगल एक्टर्स आ जाते हैं, और फिर ये यहाँ मनी एक्सटॉर्शन भी होता है, ये अनसेफ भी होता है, और इससे लाइफ थ्रेट हो जाती है बोथ बेबी एंड मदर का। सो द आइडिया इज, ये बीच के जो मिडिल मैन है, अनवांटेड, ये जो अनवांटेड दिस एक्टर्स बीच में आ जाते हैं, मिडिल पर्सन, जो प्रैक्टिसेस जो होती है एट टाइम्स जो अनजस्ट भी होती है, उस चीज को गवर्नमेंट को अलाउ नहीं करना चाहिए। तो जैसे कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हैं। फर्स्ट, they may not even be the aware that abortion is legal or know where to obtain one safely. MTP Act does not recognize abortion as a choice. They need the approval of medical professionals. Medical professionals का approval होता है first few weeks में. Third, unmarried and transgender people continue to face stigma and can be turned away from health facilities. तो अगेन ये डिसएडवांटेज में हो जाते हैं और इनका एक्सप्लॉयटेशन होता है एट टाइम्स। फिर इससे क्या होता है, अनसेफ प्रैक्टिसेस की तरफ दे रिजॉर्ट करते हैं और फिर वो इनका लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है। मैंडेटरी रिपोर्टिंग रिक्वायर्ड होती है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस बिल पॉक्सो 2011, ताकि जो चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं इसको हम कर्ब कर सके।
impact privacy and hinder access of adolescent to safe abortion services. फिफ्थ ये होता है कि कई बार परमानेंट एंड लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स प्री रिक्विजिट होती है फॉर गेटिंग अबॉर्शन सर्विसेज। सिक्स्थ ये होता है हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स कई बार उसमें मोरालिटी दिस इंक्लूड करने की कोशिश होती है, कई बार यहाँ पर दिस ऑनर किलिंग जैसी चीजें भी देखने को आई है। सो इवन विमेन सीकिंग अबॉर्शन केयर इन हेल्थ फैसिलिटीज आर ऑफन मिसट्रीटेड होता है, यहाँ पे स्टिग्मा होता है, मिसट्रीटेड होता है और फिर ये चीज और डेट्रीमेंटल होती है। सेवेंथ, despite laws prohibiting sex determination, this illegal practice persists. So the point is कि जैसे यूएसए में आउटराइट बैन कर दिया गया है, एट टाइम्स अगर कोई डिफिकल्टी है, फीटस में डिफिकल्टी है या फिर मदर का लाइफ थ्रेटनिंग हो रहा है वो चीज़, या एबनॉर्मेलिटी है कोई, उस केस में दिस अबॉर्शन होना चाहिए। आउटराइट जो बैन है वो इज नॉट राइट। तो ऐसे कुछ प्रैक्टिकल यहाँ पे इन्होंने पॉइंट्स बताए हैं। दैट इज वाई ये जो पूरा एक्ट है इसको प्रैक्टिकल बनाने की भी जरूरत है, जो ग्राउंड रियलिटी के अकॉर्डिंग वो उसको केटर कर पाए। बिकॉज फोर फ्रंट में इन दी एंड जो इम्पोर्टेंस होता है वो होता है लाइफ ऑफ मदर सेफ गार्ड करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस दिस इज राइट टू लाइफ, दिस इज अबाउट राइट टू लाइफ। प्लस दिस इज द प्रॉब्लम, मशरूमिंग हो जाता है अनरेगुलेटेड अल्ट्रासाउंड क्लिनिक्स का, तो ये फैसिलिटेट करता है इलीगल प्रैक्टिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन और अनसेफ अबॉर्शन इन फीमेल फीटिसाइड। तो दिस ऑल्सो गोज अगेंस्ट लॉ, गोज अगेंस्ट अवर वैल्यूज। सो द पॉइंट इज इस सब चीजों को ध्यान में रखकर इस एक्ट में नेसेसरी चेंजेस करना चाहिए और इंडिया इसमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट कर सकता है। One law alone is insufficient and we must raise the bar on reproductive justice. This is not something stigma, this is not something, this is a very normal thing, and this is the right, this is the basic fundamental right to life. So we must improve our health system to ensure good quality and respectful abortion care. तो this should be there. तो यहाँ पे ऐसा आर्ग्यूमेंट किया है। अब जैसे इसको GS1 से करो, GS1 में हमारा क्लियर कट सोशियोलॉजी रिलेटेड बातें लिखी हुई है, सोशियोलॉजी रिलेटेड प्लस उसमें ग्लोबलाइजेशन के भी ट्रेंड्स है, कनेक्टेड है। सेकंड, इसको आप GS3 से कनेक्ट कर सकते हो, GS3 में क्लियरली हेल्थ केयर रिलेटेड बहुत सारे प्रोविजंस दिए हुए हैं। तो दिस टॉपिक GS1 GS3, इसमें अब एक और एंगल GS4 का भी आ सकता है। आप इसको एथिक्स से कनेक्ट करो कि ये एथिकल होना चाहिए गवर्नमेंट के एंड पे भी, क्या इसका एथिक्स, इसमें क्या कौन से एथिक्स इन्वॉल्व हैं। एक तरफ सोसाइटल है, एक तरफ दिस गवर्नमेंट लॉज हैं, दूसरी तरफ राइट टू लाइफ भी है, प्लस जो विमेन है, विमेन यहाँ पर सेंटर पे होना चाहिए और इट्स अबाउट जो चॉइस डिसीजन है वो विमेन का होना चाहिए यहाँ पे। दीज आर सर्टेन एथिक्स जो यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो ये सब बातें। अब जो नेक्स्ट है, बी वेरी ऑफ ग्रोइंग एक्सपोर्ट। अब सी, हम एक्सपोर्ट करेंगे तो एक्सपोर्ट के लिए जैसे राइस है, वीट है, इसका प्रोडक्शन बहुत बढ़ाना पड़ेगा। प्रोडक्शन अगर हम बहुत बढ़ाएंगे तो एट व्हाट कॉस्ट? एनवायरनमेंट की कॉस्ट होगी, ज़्यादा वाटर लगेगा, ग्राउंड वाटर पे डैमेज होगा, ज़्यादा हमें अगर कल्टीवेशन एरिया बढ़ाना है तो ज़्यादा लैंड हमें एग्रीकल्चर के अंदर लाना पड़ेगा। सो द पॉइंट इज, अगर हम एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, एक्सपोर्ट्स के लिए फोर्स्ड है और वो अनसस्टेनेबल है, तो दिस इज नॉट गुड इन लॉन्ग टर्म। ग्रोइंग कंजम्पशन इन रिच कंट्री, इनके पास पैसे हैं तो ये सारा काम डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के थ्रू बुलवा रहे हैं पैसे देके, बट इनके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो कंजर्व्ड है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं, इसको समझना चाहिए। रिच कंट्रीज हैज कम एट अ कॉस्ट फॉर डेवलपिंग कंट्रीज सच एज इंडिया। एमिशन का हुआ, एनवायरमेंटल कॉस्ट का हुआ, ह्यूमन कॉस्ट हुआ, GDP, दीज ऑल थिंग्स शुड बी फैक्टर्ड इन। ये जो आर्टिकल है ये है डाइवर्सिफाइंग प्लेट्स फॉर गर्ल्स। डाइटरी डाइवर्सिटी इज अगेन रिक्वायर्ड। एडोलेसेंस जो एज होती है इसमें बॉडी बहुत तेजी से ग्रो होती है और बॉडी में बहुत सारे फिजिकल चेंजेस भी आते हैं। सो द आइडिया इज इसमें न्यूट्रिशन प्रॉपर मिलना ज़रूरी है, जो फिजियोलॉजिकल डिमांड है उसको मिलना ज़रूरी है। तो हम डाइटरी डाइवर्सिटी जो होती है एडोलेसेंट में, फॉर्मेटिव स्टेज होती है, गवर्नमेंट दैट इज वाई मिड डे मील स्कीम चलाती है, आयरन फॉलिक एसिड्स, आयरन फॉलिक की टैबलेट दी जाती है इन्हें, सो दैट ये जो एनीमिया एसिड डेफिशिएंसी है वो ओवरकम हो पाए। फूड फोर्टिफिकेशन इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, फूड फोर्टिफिकेशन। NFHS 5 में फोकस है गर्ल्स में, बिकॉज हमारे यहाँ
ये अक्सर देखा गया है कि वो मल नरिश्ड है, सो दिस शुड बी टेकन केयर। द लॉकडाउन से ये हुआ, मिड डे मील स्कीम बंद हो गई, तो जो वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट मिलता था वो मिलना बंद हो गया, तो अगेन उसके दिस न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो गई है। ओके, देन फर्दर यहाँ पे लिखा है कि जो हमें एक कल्चर है, हेल्दी हैबिट्स डेवलप करना भी ज़रूरी है। अक्सर ये भी होता है कि जैसे सोशल मीडिया में हुआ एटसेट्रा, तो लाइक डाइटिंग करना है एंड ऑल दीज थिंग्स से क्या होता है कि हम बॉडी को डिप्राइव कर देते हैं एसेंशियल फूड से भी, तो लॉन्ग टर्म में वो बहुत डेट्रीमेंटल होता है। सो वी नीड टू प्रमोट हेल्दी हैबिट्स अमंग यंग गर्ल्स। डाइट्स, वर्चुअल काउंसलिंग होना ज़रूरी है, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूट्रिशन उनको प्रोवाइड करना ज़रूरी है। विलेज लेवल पे सैनिटेशन, न्यूट्रिशन डे जैसे पोषण माह हम सेलिब्रेट करते हैं, दीज एक्टिविटीज आर वेरी मच रिक्वायर्ड। न्यूट्री स्मार्ट स्कूल्स हो तो इसको इम्प्लीमेंट करें। अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, डाइवर्स फूड क्रॉप हो, अवेयरनेस बढ़ाएं हम। यंग गर्ल्स नीड टू बी इक्विप्ड विद एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, उनको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हो, एडिक्वेट अप्रोप्रिएट डाइट हो, डाइट में भी क्वांटिटी भी प्रॉपर हो और न्यूट्रिशन भी प्रॉपर हो। तो इसके लिए ज़रूरी है फैमिली, कम्युनिटी, पीयर ग्रुप यहाँ पे सब कलेक्टिवली एक्ट करें। फूड डाइवर्सिफिकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस रिसेंट जो अमेंडमेंट हुआ है, लीगल एज अब मैरिज की 21 ईयर है, नो मैटर बॉय और गर्ल सबका 21 ईयर है। 21 ईयर से अगर कम है और मैरिज हो रहा है तो वो एक क्राइम है। 21 ईयर इज़ द मिनिमम एज। तो ये जो क्वालिटीज़ हैं, ये जो बेटर हेल्दी प्रैक्टिसेस हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमें इम्प्लीमेंट कराना ज़रूरी है। न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ आउटकम, माइक्रो न्यूट्रिएंट इज अगेन रिक्वायर्ड, वरना हिडन हंगर होता है। देखो 80% ऑफ एडोलेसेंट सफर हिडन हंगर बिकॉज माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होती है। तो जो अक्सर बड़े लोग, पेरेंट्स वगैरह बोलते हैं फास्ट फूड इज नॉट गुड, जंक फूड इज नॉट गुड, तो वो सही बात है, इसमें इतना न्यूट्रिशन हमारा रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पाता है। सो दैट इज वाई ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होना चाहिए, दीज आर इम्पॉर्टेंट। प्रोटीन का इंटेक होना चाहिए, दीज आर इम्पॉर्टेंट, वरना न्यूट्रिशनल डेप्रिविएशन होता है। आयरन, फॉलिक, विटामिन B12, विटामिन डी एंड जिंक, ये सब की डेफिशिएंसी बड़ी कॉमन होती जा रही है आजकल। पोषण अभियान है मिशन 2.0 में। एनीमिया अक्सर देखने को मिलता है विमेन, गर्ल्स एंड चिल्ड्रन में। तो द पॉइंट इज नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस भी है। अब एक और प्रॉब्लम है दिस ओबेसिटी अमंग एडोलेसेंट, बिकॉज फिजिकल एक्टिविटी नेक्स्ट टू जीरो हो गया है। फिजिकल एक्टिविटी नेक्स्ट टू जीरो है तो ओबेसिटी इज ऑल्सो अ बिग कॉज ऑफ वरी। तो हेल्दी डाइटरी हैबिट्स बहुत ज़रूरी है। हेल्दी जो बच्चे हैं उनको हेल्दी एडल्ट्स में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। हेल्दी एडल्ट्स, both physically, mentally, emotionally, we need healthy adults. So diversifying plates for girls. Pollution and its impact on life, then reservation in port, turbulence in air, hunger crisis, sugar export का ban, tourism picks up. ये जो बात है आज वो ताइवान की है। ताइवान का हम एक क्विक हिस्ट्री देखते हैं। अभी यहाँ पे स्पेकुलेशन ही होगा कि आगे क्या होना है। चाइना की तरफ से, यूएस की तरफ से भी स्टेटमेंट है। आज हम केवल इसकी हिस्ट्री में फोकस करते हैं। हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी हमें पता है ताइवान क्या है। दिस इज एन आइलैंड, ये द्वीप है। ताइवान स्ट्रेट है, एक नैरो वाटर बॉडी है जो दो बॉडीज को कनेक्ट कर रही है, लैंड मासेस को। दिस इज ताइवान आइलैंड और ये है मेनलैंड चाइना, इनके बीच में है ताइवान स्ट्रेट। ताइवान के ऊपर है ईस्ट चाइना सी, ताइवान के इधर साइड में पैसिफिक ओशन है, ताइवान के साउथ में है लुजोन स्ट्रेट, फिर यहाँ पे फिलीपींस आ जाता है, लुजोन स्ट्रेट। तो दिस इज ताइवान और यहाँ पे साउथ चाइना सी है। ताइवान से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास होती है। सो दिस इज ताइवान, दिस इज ताइवान इज एन आइलैंड। अब ताइवान जो है ना, ये ईस्ट कोस्ट पे है मेनलैंड चाइना की, सेपरेटेड बाय ताइवान स्ट्रेट है। अगर हम हिस्ट्री देखें तो चाइना में एक रिवॉल्यूशन हुआ 1945 टू 1949 के बीच में। इसको चाइनीज सिविल वॉर भी बोलते हैं। सिविल वॉर मतलब इंटरनल वॉर चल रही है यहाँ पे। तो ये इंटरनल वॉर चली 45 टू 49 तक, 1945 टू 1949 तक। इंटरनल वॉर चाइना के दो फैक्शन के बीच में चल रही थी। एक थे कम्युनिस्ट फोर्सेस और दूसरे थे कुओमिंटांग को नेशनलिस्ट गवर्नमेंट बोल सकते थे। तो कम्युनिस्ट यहाँ पर विक्टोरियस होते हैं। तो कम्युनिस्ट क्या करते हैं, कम्युनिस्ट करते हैं मेनलैंड चाइना पे वो कैप्चर कर लेते हैं, और ये जो कुओमिंटांग पार्टी होती है, नेशनलिस्ट होती है, इसको भागना पड़ता है ताइवान पे। तो ताइवान पे ये बनाते हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना गवर्नमेंट इन ताइवान।
जो नेशनलिस्ट पार्टी मेनलैंड चाइना की थी वो भाग के ताइवान गई और ताइवान पे रिपब्लिक ऑफ चाइना करके उन्होंने नया दिस चाइना बना लिया, रिपब्लिक ऑफ चाइना। और जो कम्युनिस्ट पार्टी जो थी जो मेनलैंड में थी उसने बनाया पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो दो चाइना हो गए, रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। रिपब्लिक ऑफ चाइना मतलब ताइवान, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना मतलब आज की डेट का मेनलैंड चाइना। रिपब्लिक ऑफ चाइना मतलब दिस कुओमिंटांग डेमोक्रेसी एटसेट्रा, और पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना मतलब कम्युनिस्ट पार्टी। तो इस तरीके से दो फैक्शंस बन गए। दोनों बोलते हैं असली चाइना हम है, और जो कम्युनिस्ट हैं बिकॉज मेनलैंड इनके पास ज़्यादा था, ज़्यादा पावर इनके पास आया, इकोनॉमिक माइट भी आया, तो इन्होंने बोलने लग गए कि वन चाइना पॉलिसी होगी, हम इस कंट्री को रिकॉग्नाइज नहीं करते, ये एक्चुअली मेनलैंड चाइना ही है, रिपब्लिक ऑफ चाइना। और जो ताइवान के साथ रिलेशंस मेंटेन करेगा उसको फिर मेनलैंड उसको अप्रोप्रिएट एक्शन लेगा, ऐसी बातें की यहाँ पे। PRC considers the island as this renegade province awaiting reunification by peaceful means। तो चाइना इस पे बड़ा दिस वोकल भी रहता है वो, जब भी ताइवान के आइडेंटिफिकेशन, ताइवान के रिकॉग्निशन की बात आती है। तो चाइना का मेन गोल ये है कि ताइवान को वापस रीयूनिफाई किया जाए, एक मेनलैंड चाइना ही होगा, दैट्स ऑल। तो ROC retained its membership with UN and permanent seat UNSC, Republic of China, this People Republic of China. Cross-strait relation became strained as a result of Cold War। फिर अब क्या होता है, एक तरफ होता है ताइवान वाला PRC और दूसरी तरफ होता है मेनलैंड चाइना। एक तरफ चाइना ताइवान वाला और मेनलैंड चाइना। तो मेनलैंड चाइना जो होता है जब कोल्ड वॉर होता है तो ये सोशलिज्म, कम्युनिज्म, तो ये USSR की तरफ झुकाव होगा। ROC जो होता है ये डेमोक्रेसी, तो ये USA की तरफ झुकाव होगा। तो इसीलिए ताइवान और USA के बीच में स्ट्रॉन्ग टाइज है। इसीलिए बाइडेन ने कहा कि अगर ताइवान पे अटैक होगा तो हम उसको डिफेंड करेंगे। बट एट द सेम टाइम US रिकॉग्नाइज भी करता है वन चाइना पॉलिसी को, बट USA ये बोलता है कि ताइवान का जो भी डिसीजन होगा वो अकॉर्डिंग टू पीपल होना चाहिए, उनकी विल से होना चाहिए। फोर्सफुली होगा तो फिर US इंटरवीन करेगा। तो ओवर द टाइम क्या हुआ, जो मेनलैंड चाइना है, कम्युनिस्ट चाइना, उसने क्या किया, यहाँ के इलेक्शंस में, यहाँ के जो सिस्टम है उसमें चेंजेस लाने लग गए, यहाँ पे पपेट गवर्नमेंट्स आने लग गई, लाइक दैट। तो द पॉइंट इज ग्रेजुअली इसका इंटीग्रेशन का प्रोसेस काफी टाइम से चल रहा है, मेनलैंड चाइना इसको पुश कर रहा है। तो फिलहाल के लिए ये स्टोरी है US एंड दिस ताइवान एंड चाइना इशू का। पिछले कुछ टाइम से जब से शी जिनपिंग डॉक्ट्राइन आई है, ये हमने पढ़ा था, शी जिनपिंग, डेंग जियाओपिंग, माओ सेतुंग। तो शी जिनपिंग डॉक्ट्राइन जो है ये होती है मिलिट्री माइट की। मिलिट्री माइट मतलब चाइना अब इकोनॉमिक पावर हो गया है, अब चाइना खुद को एक मिलिट्री माइट के रूप में पेश करना चाहता है, और इसीलिए चाइना इतना ओवर एम्बिशियस भी हो रहा था। गलवान क्राइसिस में मिस एडवेंचर किया उसने, बिकॉज ऑफ दिस दे वांट टू प्रूव अ पॉइंट। और चाइना मिलिट्री में भी बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर इसीलिए कर रहा है बिकॉज वो मिलिट्री डॉक्ट्राइन, शी जिनपिंग डॉक्ट्राइन को आगे कैरी करने की कोशिश कर रहा है। तो ये अभी फाइट चल रहा है, अभी टेंशन चल रहा है, अभी वॉर एज सच हुआ नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। लेट अस सी यहाँ पे क्या डेवलपमेंट होता है। द मंकी पॉक्स वायरस ओरिजिन्स एंड आउटब्रेक। कल हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बहुत सारे सेक्शंस कवर किए, उसमें हमने वायरसेस के डिफरेंट टाइप्स देखे, डिफरेंट टाइप ऑफ पैथोजेंस देखे, और कोविड-19 तो देखा ही, कोरोना वायरस। तो ये जो डिसीज कॉजिंग एजेंट्स होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, वन सच पैथोजन इज दिस वायरस। तो मंकी पॉक्स जो होता है ये पॉक्स वायरस फैमिली ऑफ वायरसेस है, मंकीज में मिला था। हमने कल वन हेल्थ का भी कॉन्सेप्ट देखा और जूनोटिक डिसीजेस भी देखी। तो दीज आर ऑल जूनोटिक डिसीजेस। तो इस तरीके से कुछ जगह स्प्रेड हो रहा है, पास्ट फ्यू डेज में बहुत ज़्यादा स्प्रेड होने लग गया है दिस स्मॉल पॉक्स। दिस के टाइप का होता है दिस मंकी पॉक्स में भी ऐसे रैशेस, पैचेस स्किन में होने लग जाते हैं, तो दिस इज मंकी पॉक्स। अभी इस पे बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन है, वैक्सीनेशन भी नहीं है, लेट अस वेट एंड वॉच। फॉर नाउ जस्ट वी नो दैट मंकी पॉक्स दिस वायरस अभी यहाँ पे फैल रहा है। देन द रोड टू ढाका, नो योर इंग्लिश। नो योर इंग्लिश में कुछ आज के रूल्स हैं, रादर जनरली यूज नेगेटिव आइडिया के लिए होता है। जैसे ही इज रादर इल तो नेगेटिव आइडिया है, ही इज रादर टॉकेटिव, वैसे टॉकेटिव है तो उसको नेगेटिव सेंस में लिया है यहाँ पे, तो रादर एक नेगेटिव आइडिया के लिए होता है। फेयरली एक पॉजिटिव आइडिया के लिए होता है। द रूम इज फेयरली क्लीन, पॉजिटिव आइडिया। द फूड इज फेयरली गुड,
When you say it's fairly warm, you mean the warmth is pleasant. It is warm, it is rather warm than आप बोल रहे हो थोड़ा नेगेटिव आ गया, little too warm. Okay, तो ये थोड़ा फाइन डिफरेंसेस हैं इन दोनों वर्ड्स में. जैसे यू फॉल asleep, यू आर साउंड asleep, यू आर फास्ट asleep, मतलब आप सो गए. और यहाँ पे asleep when you want to refer to state condition जिसमें आप हो, मतलब आप सोए हुए हो. स्लीपिंग एक एक्टिविटी होती है. ही इज स्लीपिंग साउंडली, ही इज स्लीपिंग लाइक अ डॉग, लाइक दैट. ही फियर्स डॉग्स एंड मंकीज, तो ही फियर्ड फॉर हर मतलब इससे थोड़ा कंसर्न हो जाता है कि आप वर्ड हो उसके लिए. शी फियर्ड फॉर द लिटिल बॉय हु रैन अक्रॉस द रोड. ओके, फियर्स एंड फियर फॉर. टू रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स, मतलब आपने एक बार बहुत अच्छा काम कर लिया, अब बस अब उसी पे आप डिपेंडेंट हो. सो दिस इज दैट. तो ये कुछ इंग्लिश के हैं. देन इसके अलावा पोल पैनल मूव्स अगेन नॉन एग्जिस्टेंट पार्टीज. यूएस रैम्प्स अप एफर्ट्स टू ब्रिंग इंडिया ऑन बोर्ड विद सैंक्शंस, रशियन ऑयल परचेजेस. देन ईसी अनाउंसेस, अब सी अनाउंसमेंट कौन करता है? इलेक्शन कमीशन अनाउंसेस लोकसभा असेंबली के बाय इलेक्शन. बाय इलेक्शन का क्या मतलब होता है? टेल. बाय इलेक्शन. रोल ऑफ मीडिया इन प्रमोटिंग हेल्थ लॉडेड. कर्ब्स ऑन शुगर टू एंश्योर सप्लाई. एक्सपोर्ट अभी कर्ब हो रहा है शुगर का, और एक्चुअली फिर फार्मर्स बोल रहे हैं बाहर बेटर प्राइसिंग हो रहा था, आप हमें अलाउ नहीं कर रहे हो. तो कर्ब्स ऑन शुगर टू एंश्योर सप्लाई. डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट भी फुलफिल करना है. डावोस में व्हीट एक्सपोर्ट बैन जो इंडिया ने लगाया, तो गोयल साहब ने उसको डिफेंड किया. 78% स्टूडेंट्स फाउंड रिमोट लर्निंग बर्डनसम. ऑनलाइन एजुकेशन थोड़ा बर्डनसम लग रहा है इन्हें. तो परसेप्शन ऑफ लर्निंग जैसे है जॉयफुल, डिफिकल्टी हो रही है, कोई डिफरेंस नहीं है, बर्डन. ऐसा एक सर्वे में देखा. ऑनलाइन एजुकेशन के भी अपने लिमिटेशंस होते हैं. सो दैट इज वाई जो बेस्ट वे फॉरवर्ड होता है वो हाइब्रिड होना चाहिए. हाइब्रिड फॉर्म ऑफ एजुकेशन इज गुड एजुकेशन. Dreams take wing. Army gets first women combat pilot. Captain Abhilasha Barak was commissioned in 2018. तो आपको आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल नासिक में कॉम्बैट के लिए, लड़ाई, कॉम्बैट एविएटर में यहाँ पे इंक्लूड किया. एक्सेलेंट थिंग. तो दिस इज गुड. फ्रेम पॉलिसीज टू प्रोटेक्ट LGBTIQ प्लस वर्कर. इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने कहा सुप्रीम कोर्ट अब रिकॉग्नाइज करेगा सेक्स वर्क एज अ प्रोफेशन. इट सेज पुलिस शुड नीदर इंटरफियर नॉर टेक क्रिमिनल एक्शन अगेंस्ट एडल्ट कंसेंटिंग सेक्स वर्कर्स. तो दिस इज सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन. WHO इंडिया की हेल्प मांग रहा है मंकी पॉक्स केसेस के लिए. देन पाकिस्तान में डिफिकल्टी है. वी हैव टू एक्ट सेज बाइडेन आफ्टर दिस टेक्सास. बीजिंग आईज डील विद पैसिफिक नेशन. बीजिंग अभी जो स्मॉल नेशंस है ना, स्मॉल पैसिफिक नेशंस, इस पे बड़ा आई कर रहा है. सोलोमन आइलैंड वगैरह, फिजी, देखो ये कॉमन डेवलपमेंट विजन सेल कर रहा है. सोलोमन आइलैंड्स में किरीबाती, सामोआ, फिजी, टोंगा, वैनाउटू एंड पापुआ न्यू गिनी. तो ये बीजिंग का भी गेम प्लान है. बिकॉज यूनाइटेड नेशंस में हर कंट्री का एक वोट होता है, डेमोक्रेसी है. तो ये सारी कंट्रीज को इन्फ्लुएंस करना भी बहुत आसान होता है. तो बीजिंग यहाँ पे अपना प्रेजेंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है. आइलैंड कंट्रीज, जैसे एक आइलैंड कंट्री है श्रीलंका, इसको कैसे डेट ट्रैप में फंसाया बीजिंग ने. शी डिफेंड्स चाइनाज ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड. जो अभी शिनजियांग में युगर जो एट्रोसिटीज हो रही है उसको डिफेंड करने की कोशिश है. Then this is Johnson. PM Ranil given finance portfolio. Cement is the next target in war against inflation. Inflation कर्ब करना बहुत ज़रूरी है. इंडिगो का लॉसेस बढ़ रहे हैं. पाम ऑयल इंपोर्ट 11 ईयर लो पे है. चिप सप्लाई का इशू भी है, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स. देन कल यह हरिकेन आया, पाटीदार हरिकेन. दिस इज IPL एंड दिस इज स्पोर्ट्स. ओके, सो दिस इज टुडेज न्यूज़पेपर. आज ये रास बिहारी बोस जी के बारे में भी आया है. आप वेस्ट बंगाल से थे, रिवॉल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर. गदर मूवमेंट में आपका क्रूशियल रोल है. इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जो बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पास ऑन होगा. देन आज़ाद हिंद फौज बनाने में भी इंपॉर्टेंट रोल है. जापानीज गवर्नमेंट ने आपको ऑनर किया था ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन. तो रास बिहारी बोस. ओके, so this is today's newspaper. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.